नमस्कार, हर दिन की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। बिलासपुर के कृषि महाविद्यालय में आत्मा योजना के तहत में आयोजित जैविक कृषि कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किसानों से जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जैविक खेती गांव को समृद्ध और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसान धरती पुत्र हैं और कृषि भारतीय संस्कृति और जीवन का भी आधार है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव अब भूमि की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे रहे हैं। इस खास खबर के लिए बिलासपुर से कैमरामैन ओम तिवारी के साथ अनिल यादव की रिपोर्ट। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में कार्यशाला हो, ये विषय में अलग अलग वक्ता मन अलग अलग प्रकार की बात बताई। मैं विषय के आगे पीछे कुछ विषय आपके सामने रखूं। किसान ला ना जाने का उपाधि हमारे मिले हुए, धरती पुत्र, अन्नदाता, ये बड़े बड़े उपाधि किसान ला मिले हुए। अब एक जमाना रही से जब कहें कि स्वर्ग कहीं है तो हमारे गांव में है, हमारे गांव में है। लेकिन आज हमारे किसान नहीं रही है। का हो गए हैं और कहे के भाव लो समझो, आज हम किसान नहीं है, आज हम हो गए हैं धान उत्पादक किसान। केवल और केवल धान के पीछे दौड़ के पूरा के खेती के सिस्टम ला हम बिगाड़ डाले। आज का हम ये कहे के स्थिति में हाल कि हमारे गांव स्वर्ग है, का हम सही मायने में आज धरती पुत्र हैं, का हम सही मायने में आज अन्नदाता के सही भूमिका निभाते नहीं। आज वो गांव जो पानी में आत्मनिर्भर रही से, सरकार के ऊपर भी आश्रित नहीं रही से, कुआं नदा गए, तालाब के हालत खराब है, बरसात में तालाब भरत नहीं है, झाड़ झड़ोखा दिखत नहीं है, न तिवरा, न गेहूं, न चना, न दलहन, न तिलहन, और सब्जी बाजार ले खरीदत हन, तेल बाजार ले खरीदत हन। और रोज अस्पताल कोती दौड़त हन, अस्पताल कोती दौड़त हन, अस्पताल कोती दौड़त। गांव के 40 साल के किसान लोग भी आज बीपी शुगर की बीमारी हो। ये बात किसान गंभीरता से दम देख के दौड़त। यदि मैं किसान हूं तो दाल बाजार से खरीदूं, सब्जी बाजार से खरीदूं, तीली जवा बाजार से खरीदूं। कैसे मोर खेती की किसान कमाई में मोर परिवार चले। जब झटका धान में कमात हो
जाते थे। आज कैसे खेती होना चाहिए, कैसे मुर्गाओं की व्यवस्था होना चाहिए, यदि मैं धरती पुत्र कहलाता हूं, अन्नदाता कहलाता हूं, तो काबर दलहन के उत्पादन और खेत में नहीं होते, काबर तिलहन के उत्पादन और खेत में नहीं होते। मैं तो केवल धान दाता हो गए हो, अन्नदाता से हटके धान दाता हो गया। अतः बड़े परिवर्तन। आज 90% गांव में बोल रहे तो पानी की समस्या है। अरे बरसात के पानी लाके रोके ही कौन? कैसे बारिश के पानी मोर गांव में रुके, कैसे मैं अपन गांव में पेड़ लगा के अपन गांव ला हरा भरा रखाऊं, छोटे छोटे स्टॉप डैम बना के जल के स्तर ला बचा के रखाऊं। कि आत्मा गांव में बसती है, ऐसे कहते हुआ सुना होगा, लेकिन उस आत्मा की भी आत्मा अगर कोई है तो वो किसान है। भारतीय लोकतंत्र की अवधारणा की व्यवस्था जब किसान पल्लवित और पुष्पित होता है तब धरातल पर सकारात्मकता के साथ उतरती है, ऐसी हम सबकी मान्यता है और इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र में एक दिन होता है जिस दिन आप मतदान करते हैं, लेकिन आप धरती को जब सींचते हैं तब आप मनुष्यता के ऊपर दान करते हैं ताकि वो भूखे ना सोए और मनुष्यता इंसानियत जिंदा रहे। ऐसी व्यवहारिकता के साथ आप चलते रहें। गांव